हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियंस 11। तो वो अंतिम घड़ी आ गई है जिसमें स्पेन खेलेगा इंग्लैंड से। एक और यूरोस फाइनल में इंग्लैंड पहुंच गया है। पिछला वाला मुझे बहुत अच्छे से याद है। इटली 1 स्पेन 1 का स्कोर लाइन था, सॉरी इटली 1 इंग्लैंड 1 का स्कोर लाइन था और लगभग सारे डिफेंडर्स टीम में ले रखे थे। बोनुची स्कोर किया था, लुक शॉ स्कोर किया था, ट्रिपियर स्कोर किया था। जैकपॉट निकला था फाइनल में। क्या ये वाला यूरो फाइनल्स भी हम रिपीट कर पाएंगे? ये सारे प्लेयर्स हमारी टीम में थे। तो 4 साल पुराना, इनफैक्ट 3 साल पुराना, पिछला वाला 21 में हुआ था, ये चैनल ऑलरेडी है। और उसी दिन रात में कोपा अमेरिका की भी फाइनल की टीम बनाई थी। ये भी सेम डे बैठ रहे थे। तो दोनों ही मैचेस आज भी हम कवर करेंगे। दो टीमें उन फाइनल्स और इस फाइनल्स में कॉमन है, ठीक है। वो थोड़ा सा इमोशनल फाइनल था क्योंकि मेसी पहला कप जीता था। बट अभी बात स्पेन वर्सेस इंग्लैंड की, ओलंपिया स्टेडियम बर्लिन, 12:30 बजे ये मैच दिखेगा। टेलीग्राम चैनल पे इस मैच के फाइनल अपडेट्स आपको मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम का लिंक @ड्रीम चैंपियंस 4x1 4x1 जाके आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करो और हमारे साथ जुड़ो। इस मैच के फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं, ठीक है। ये हो गई इतनी बात, बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स हेड टू हेड, ठीक है। अब स्पेन 3 बार जीता है हेड टू हेड में, इंग्लैंड 2 बार जीता है, एक गेम ड्रॉ रहा है। मामला क्या है? स्पेन 3 इंग्लैंड 2, लेकिन जो रीसेंट गेम हुआ है वो 2018 में हुआ है। 2018 के बाद से, जब से इंग्लैंड ने वीक टीम्स को हराना चालू करके मेजर टूर्नामेंट्स के आगे राउंड तक पहुंचना चालू किया है, इंग्लैंड और स्पेन एक बार भी आपस में नहीं भिड़े हैं। ये नेशंस लीग में भिड़े थे, इसमें हैरी केन 2 गोल मारा था, असिस्ट मारा था। इधर लूक शॉ का असिस्ट था। ये कॉमन प्लेयर्स हैं, बाकी जो प्लेयर्स थे वो आज के मैच में नहीं है, स्क्वाड में भी नहीं है, इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए ये ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये सिग्निफिकेंस का सीज़न है, अब अगले महीने से चालू हो जाएगा जब क्लब्स आपस में खेलेंगे जो हर साल खेलते हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे। तो सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर से दबा देना। बहुत सारा एनुअल फुटबॉल आपके लिए इस चैनल पे फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। और अभी तक इस टूर्नामेंट में इन्होंने क्या किया है, देखो मैं एक लाइन में कवर करने की कोशिश करता हूं। तो इंग्लैंड के तो कम गोल्स हैं तो आराम से बन गया है। स्पेन का मुझे एक क्रोएशिया वाला मैच हटाना पड़ा है, तभी मेरी अलाइनमेंट एडजस्ट हो रही थी। तो ये आपको बताता है कि दोनों टीमें किस तरीके से फाइनल में पहुंची हैं। ये डिफेंड करके पहुंचे हैं, अच्छा डिफेंस के बेसिस पे पहुंचे हैं, ये अटैक मार के पहुंचे हैं, ठीक है। एक चीज जो यहां से कहीं ना कहीं आपको दिखेगी, अब ऑब्वियसली हमने दोनों टीम्स के हर मैच कवर किए हैं, लगभग हर मैच का वीडियो भी बनाया है, ठीक है। तो अब आप देखोगे ना, एक कमजोरी जो स्पेन की दिखी है ना, वो ये है कि ये हुआ है इनके साथ, ठीक है। इन्होंने कंसीड किया है इवन अगेंस्ट सेमी एवरेज या एवरेज साइड। इनकी क्लीन शीट रही थी पहले 3 ग्रुप मैचेस में उनके, उसमें भी क्रोएशिया के अगेंस्ट ये डिजर्व नहीं करते थे। अल्बेनिया वाला मैच इज द वन जो मैंने प्रॉब्ली कम देखा था क्योंकि इसके साथ में इटली और क्रोएशिया का गेम था। और 1-0 अगेंस्ट इटली भी आप कह लो यहाँ पे, चलो हाँ ठीक है, इन्होंने क्लीन शीट डिजर्व की थी। बट यहाँ पे ना 3 बड़े मैचेस में इनकी क्लीन शीट नहीं आई है, विच इज द ओनली फ्लॉ ऑफ स्पेन। और अदर हैंड पे अगर आप इंग्लैंड की बात करो तो इनका अटैक, इनका कंसर्न रहा है। हैरी केन कंट्रोवर्शियल पेनल्टी मिली है और एंड में ऑली वॉटकिंस ने गेम रेस्क्यू किया है फ्रॉम अ पोजीशन जो प्रॉबली जहां पे नेदरलैंड्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग गेम में हो रहा था। 1-1 अगेंस्ट स्विट्जरलैंड बच गए, 2-1 अगेंस्ट स्लोवाकिया बच गए, ठीक है। क्लीन शीट्स इनकी भी तीनों एलिमिनेटर्स में नहीं आई हैं। 0-0 स्लोवेनिया, 1-1 अगेंस्ट डेनमार्क, 0-1 अगेंस्ट सर्बिया। ये लकी 0 था, मैं कहूँगा सर्बिया इसमें बेटर साइड था, ठीक है। तो डिफेंसिवली दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रही हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के मैच में ये मेरा टीम बनाने का आधार है। मैं आपको एक चीज़ इससे पहले कह दूँ, मुझे नहीं लगता इस मैच में क्लीन शीट आएगी, स्पेशली इंग्लैंड क्लीन शीट तो नहीं लग रही है। मुझे लगता है स्पेन के पास इनफ क्वालिटी है, वो इस इंग्लैंड डिफेंस को स्कोर कर देंगे,
ठीक है, अगर क्लीन शीट आती है तो स्पेन की आती है, जो प्रोबेबली हमको अपनी स्मॉल लीग्स में कंसिडर करनी है। ये मैं यहां से निकाल रहा हूं। अब जो गोल स्कोरर्स हैं आप एक एक बार नाम पढ़ लो भाई। केन, यमाल और ओल्मो आपको ज़्यादा दिखेंगे, फेबियन रुइज भी ठीक ठाक दिखेगा। ठीक है, अब ये लड़ाई गोल्डन बूट की भी है। इसमें फाइनल में मैं बताऊंगा कौन से कैंडिडेट्स हैं। अब स्पेन है, इंग्लैंड है, अगल बगल अपना काम चालू करते हैं, रोटी कमाते हैं हम इसी चीज़ से। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लैंड को यहाँ उठाएंगे। और इंग्लैंड में हमारे पास कौन है? हाँ, इंग्लैंड में हमारे पास है आगे से, इनफैक्ट मैंने दोनों टीमें एक ही पेश कर दी हैं। तो हाँ जी, एरर करेक्टेड है और इस तरीके से फिलहाल आपको यहाँ पे दो टीम्स दिख रही हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टलिस्ट अपना चालू करना है। तो अब जिस तरीके से स्पेन खेला है, मेरा लॉजिक ये है दोस्त, देखो आज मैं, आप जानते हो मैं अपना फैंटेसी लॉजिकली खेलने की कोशिश करता हूँ, ज़बरदस्ती क्लीन शीट नहीं घुसेड़ता हूँ, ज़बरदस्ती अटैकिंग नहीं खेलता हूँ। यहाँ पे निको विलियम्स है। अब निको विलियम्स के जो सामने आपको इधर से काइल वॉकर रहेगा, और काइल वॉकर मेरे हिसाब से हैज़ बीन द बेस्ट इंग्लिश डिफेंडर सो फार। ठीक है, इसने इस एरिया में अटैकर्स को नहीं चलने दिया है, बहुत अच्छा डिफेंस रहा है। क्या ये निको विलियम्स को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर लेगा? देखो निको विलियम्स के पास बहुत क्वालिटी है, बट स्कोर प्रॉबेबली करना, फिनिशिंग इज नॉट वन ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग सूट्स। और वहीं मैं काइल वॉकर को बैक कर रहा हूँ। तो इस बैटल में ना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्सेस ये है, इसी फ्लैंक पे ये है, यहाँ पे सामने इसके वॉकर रहेगा। प्रॉबेबली मुझे लगता है यहाँ से वॉकर ज़्यादा आज बेटर करेगा, प्रॉबेबली विलियम्स फिनिश नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं वॉकर के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, मोराटा मैंने लास्ट मैच में कहा था टू लुक फॉर, उसका असिस्ट आ गया है मेरे लिए। मोराटा का काम इस टूर्नामेंट में ओवर हो गया है। ठीक है, 60 मिनट्स का रिस्क है, मैं लेने को तैयार हूँ। तो ये अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, मैं मोराटा के साथ नहीं जा रहा हूँ और निको विलियम्स के साथ भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इस बैटल में मैं यहाँ काइल वॉकर को जीतते देख रहा हूँ। अगर आप उल्टा देख रहे हो, आप इसको हटा के इसको ले लोगे। ठीक है, ये डिफेंडर वर्सेस अटैकर का सीधा सीधा चीज़ है, आप एक ही बंदे को बैक कर सकते हो। मुझे लगता है काइल वॉकर यहाँ पे टैकल इंटरसेप्शन भी बना देगा। अब इधर से हमने प्रॉबेबली ये दोनों मैंने अभी के लिए क्रॉस आउट कर दिए हैं, और जिस तरीके से लॉजिक रहा है, यहाँ पे टैकल इंटरसेप्शन मैंने काइल वॉकर के रख लिए हैं। मुझे लगता है ये आपकी टीम में होना चाहिए। इसके साथ में यहाँ पे डैनी ओल्मो है, फेबियन रुइस है, रॉड्री है और लमीन यमाल है। सॉरी टू से मैं ये अपनी टीम में इन चारों मिडफील्डर्स को रखूंगा। इसके लिए मुझे इंग्लैंड के कुछ बड़े प्लेयर्स ड्रॉप करने पड़ सकते हैं, बट इन चारों के बिना मैं ये मैच नहीं खेलने वाला हूँ। दीज आर मस्ट पिक प्लेयर्स इन माई टीम। ठीक है, ये चार के बिना मैं ये गेम नहीं खेलूंगा। इसमें यमाल रहेगा, फेबियन रुइस रहेगा, डैनी ओल्मो रहेगा और रॉड्री रहेगा। ठीक है, ये पक्का हो गया इधर से। अब इधर से अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, हैरी केन के बिना मैं नहीं खेलूंगा। इसका सिंपल रीज़न है, थोड़ा रफ स्पेन डिफेंस रहता है। ये लपोर्ट, नॉर्मैंड ऐसी कोई वॉल्स नहीं है। हैरी केन पेनल्टी टेकर है, मेरी टीम में स्ट्राइकर सेक्शन से ये होने वाला है। ठीक है, तो 5 प्लेयर और एक एक वॉकर, 6 प्लेयर हमने पक्के अपने कर लिए हैं। अब इसके बाद आपके पास फोर्डन का ऑप्शन है, जो लास्ट मैच में बहुत अच्छा दिखा था, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है फोर्डन इज ड्यू फॉर अ गोल। ठीक है, कहीं ना कहीं स्कोर करेगा तो आई थिंक तो भी बेलिंगम का बैलन डोर काइंड ऑफ सिनेरियो रहेगा, बट खुद भी एक कंटेंशन में आ जाएगा। अभी तक नहीं चला है, मैं आज बैक कर रहा हूँ फोर्डन को कुछ करने का। और वो जो स्पेन के अगेंस्ट 1 हो रहा है ना, मुझे लगता है वो 1 आज इधर इधर या फिर इधर से होगा। तो इसीलिए ये जो 3 इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं मेरी टीम में हैं। ठीक है, अब इसमें मेरे को फ़ायदा क्या हो रहा है, फोर्डन स्ट्राइकर सेक्शन में दिया हुआ है तो मैं ले सकता हूँ। अगर अब मैं बेलिंगम ले लेता हूँ, मेरा मिडफील्ड कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये 4 मैंने कई गए हैं और इसके साथ में बेलिंगम हमने ले लिया है। तो 5 मिडफील्डर और 2 स्ट्राइकर। 2 स्ट्राइकर कौन? केन और फोर्डन हमारे पक्के हो गए हैं, 7 प्लेयर पक्के हो गए हैं। ठीक है, तो अब रिस्क किस पे लिया जा रहा है? रिस्क मेन लिया जा रहा है डेक्लन राइस में, जो इस टाइप के केजी फाइनल में अच्छे पॉइंट्स दे सकता है। बकायो साका को मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं इसको नहीं ले पाऊंगा। इसका सिंपल रीज़न है, मेरे पास मिडफील्ड में जगह नहीं है। अगर कहीं होती
मैं बकायो साका को डेफिनेटली लेता, बट इस मिडफील्ड में बकायो साका के लिए मेरे पास 5 के ऊपर मैं 6 नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं साका को नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, अब आपको साका या राइस, जो दो मेरे शॉर्टलिस्ट में प्लेयर्स हैं, इनको लेना है तो आपको प्रॉबेबली बेलिंगम पे रिस्क लेना पड़ सकता है। इसका सिंपल बेलिंगम मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर बेलिंगम स्कोर नहीं करता है, बेलिंगम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, सिर्फ एक सिनेरियो मेरे दिमाग में आ रहा है, बैलन डोर का सिनेरियो है। बेलिंगम चैंपियंस लीग ऑलरेडी जीता हुआ है, अगर ये इंग्लैंड को यूरो जिता देता है, इसने एक गेम पहले भी रेस्क्यू किया है और पहला वाला गेम सर्बिया भी विनिंग गोल मारा था, तो ये बैलन डोर एकदम 95% है कि ले जाएगा। ठीक है, तो अगर वो बैलन डोर ले जाता है तो प्रॉबेबली ये वाला मैच उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेलिंगम के लिए, इसीलिए मेरा कहीं ना कहीं दिमाग में ये सिनेरियो है। नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप चाहो आप इसकी जगह पे राइस ले सकते हो, जो आपको टैकल इंटरसेप्शन के ज़्यादा पॉइंट्स देगा। ठीक है, तो मोर ऑफ अ बैटल बिटवीन राइस एंड बेलिंगम। और अगर आपको इधर से साका भी लेना है, आपको लग रहा है भाई आज इंग्लैंड 2-3 गोल मारेगा, तो आप इधर से रॉड्री हटाओगे, लेकिन रॉड्री टेक्स पेनल्टीज फॉर स्पेन। ठीक है, एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर पेनल्टी लेता है, और अगर इंग्लैंड दब के खेलेगा तो ये यहाँ से भी शॉट्स ले सकता है, तो ये एक सिनेरियो है। यही दोनों मेरी शॉर्टलिस्ट में रहेंगे। ठीक है, डिफेंस से मैं इधर से करवाहाल जाऊंगा ही जाऊंगा, इधर से कुकुरेला जाऊंगा ही जाऊंगा, और इधर से काइल वॉकर मैंने लिया हुआ है। मेरे 3 डिफेंडर हो गए, गोलकीपर पिकफोर्ड हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है पिकफोर्ड ज़्यादा सेव्स करेगा। हमारे प्लेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, रिपीट कर दूं, ये 4, इधर से करवाहाल, इधर से कुकुरेला, 6 प्लेयर स्पेन के कर दिए हमने, इधर से पिकफोर्ड और वॉकर 6 और 2 8, और इधर से केन, फोर्डन और बेलिंगम, हमारे 11 प्लेयर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो मेरे 2 शॉर्टलिस्ट प्लेयर कौन होंगे, एक होगा डेक्लेन राइस, दूसरा होगा बकायो साका। ये मेरी शॉर्टलिस्ट में है, इनको लेना है। राइस की जगह पे आप बेलिंगम की जगह पे राइस ले सकते हो, एक मिडफील्डर स्वैप हो गया। साका लेना है तो आप इन प्लेस ऑफ रॉड्री ले सकते हो। जो मैंने आपको बकवास करी है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, बट मैंने ओरिजिनल वाला बनाया है। आपको राइस एकोमोडेट करना है टीम में, बेलिंगम को बाय बाय बोल देना। आपको अगर यहाँ पे लेना है कौन, बकायो साका, रॉड्री को बाय बाय बोल के यहाँ ले लेना। कैप्टन ऑल्मो को दिया है, गोल्डन बूट के लिए 3 गोल हैं। वाइस कैप्टन यमाल को दिया है, इतनी हाईलाइट में है। आप चाहो इसको हटा के बेलिंगम को दे सकते हो। याद रखना बैलन डोर बेलिंगम का एम रहना चाहिए। इस मैच में जीतेगा तो बैलन डोर एकदम पक्का है। ठीक है, तो इसलिए इसको ओवर केन यहाँ मैं कह रहा हूँ। फिल फोर्डन ड्यू है, इफ नहीं भी है 20-25 पॉइंट दे रहा है, अच्छा खेल रहा है, पिछले मैच में अच्छा दिखा था, तो इसलिए फिल फोर्डन भी यहाँ ले लिया है। ठीक है, तो ये रहा मैच एनालिसिस। बाकी फाइनल अपडेट्स इस मैच के आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम लिंक। उम्मीद करता हूँ मैच से पहले आपसे वही मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है।